क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई अनदेखी ताकत आपको देख रही है? महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक प्राचीन खंडहर के पास तीन दोस्तों ने एक ऐसी ही आत्मा को चुनौती दी और उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 30 साल बाद दो और किशोरों ने उस डरावनी कहानी को बस एक लोक कथा समझा और उन्होंने वही गलती दोहराई। सुनिए एक सच्चाई से भरी खौफनाक कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। महाराष्ट्र के दिल में प्राचीन कहानियों और पवित्र रीति रिवाजों की ध्वनि के बीच एक खौफनाक अर्बन लेजेंड का किस्सा है। मुंजिया। मुंजिया सिर्फ एक भूतिया प्रेत नहीं है, बल्कि एक अकाल मृत्यु का दुखद परिणाम है। हिंदू धर्म में जीवन के पारंपरिक चरणों जैसे कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास होता है। उनमें से एक ब्राह्मण लड़का उपनयन संस्कार या मुंजिया के माध्यम से अपने ब्रह्मचर्य चरण की शुरुआत करता है। ये संस्कार उसके सीखने, बढ़ने और अंततः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की तैयारी को दर्शाता है। इस फेज को औपचारिक रूप से सोढ़ मुंजा समारोह द्वारा चिन्हित किया जाता है। हालांकि अगर एक युवक अपने मुंजिया के बाद लेकिन सोढ़ मुंजा से पहले मर जाता है तो वो मुंजिया बन जाता है। एक आत्मा जो पीपल के पेड़ों की छाया और प्राचीन कुओं के पास रहने के लिए शापित होती है। इन्हें ब्रह्म राक्षस का छोटा रूप कह सकते हैं, पर मुंजिया बाल अवस्था का अपरिपक्व आत्मा है। ये आत्मा एक राक्षसी और बच्चों की मासूमियत का मिश्रण है, क्योंकि उन्हें मौत ने उस समय छीन लिया जब उनके युवा दिल वयस्कता में परिपक्व होने के लिए तैयार नहीं थे। मुंजिया स्वाभाविक रूप से दुर्भावनापूर्ण नहीं होते, लेकिन उनकी अपरिपक्व आत्माएं एक बंधन में फंसी होती है। उनकी इच्छाएं अधूरी रहती है। वे उस जीवन के लिए तरसते हैं जिससे उन्हें इनकार कर दिया गया था। ये बहुत ही वायलेंट एनर्जी होती है जो ज़्यादा समय बर्बाद करना पसंद नहीं करते। जो करना है उन्हें वो तुरंत ही कर देते हैं। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज से 35 साल पहले महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में स्थित ये जंगल अपने भीतर प्राचीन खंडहरों और पीपल के पेड़ समेटे हुए हैं। स्थानीय गांव वालों का मानना है कि यहाँ पर मुंजिया की आत्मा वास करती है और अंधेरा होने के बाद यहाँ से गुजरना एक आत्मघाती कदम है। 3 किशोर रवि, सूरज और राहुल शराब की लत के शिकार थे। मुंजिया की कहानियों पर विश्वास नहीं करते। एक शाम उन्होंने गांव से दूर जंगल में जाकर मुंजिया को चुनौती देने का निर्णय लिया। यह उनके लिए एक साहसी खेल था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह खेल उनके जीवन का सबसे बड़ा खौफनाक अनुभव होने जा रहा था। जैसे ही वे खंडहरों के पास पहुंचे, उनके शराबी कदम लड़खड़ाने लगे। वे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर शराब पीने लगे और चिकन खाते हुए ऊंची आवाज में मुंजिया को चुनौती देने लगे। अगर तुम सच में हो तो आकर दिखाओ, राहुल ने हंसते हुए कहा और गालियां निकालने लगे जी भर के। ठाकों के साथ बोले, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। और सूरज, राहुल खंडहर के बीच पीपल के पेड़ के नीचे अपना अपना पैंट का जीभ खोले हुए मूतने लगे और बोले, सब झूठ है। गांव के बूढ़े बौखला गए हैं। आज के जमाने में भूत प्रेत नहीं होते, हम ही यहाँ के असली शैतान हैं। और खिलखिला के हंसने लगे। अचानक हवा में एक ठंडक सी महसूस हुई और चारों ओर सन्नाटा छा गया। पीपल के पेड़ के पत्ते सरसराने लगे, पर आसपास के पेड़ शांत थे और एक भयावह हंसी गूंजने लगी और एक खौफनाक आवाज आई, तो मैं सामने आ जाऊं? मुझे देख भागोगे तो नहीं?
फिर तीनों ने आवाज सुन थोड़ा डर गए और पेड़ के ऊपर से कुछ छोटे छोटे पत्थर नीचे गिरने लगे, जिससे वो तीन दोस्त चौंक गए। एक और बार फिर पत्थर गिरे। इस बार तीनों की पीठ पर पत्थर जोरों का लगा। तीनों करहा रहे थे, हाय हाय होते हुए, कमीने ने मार डाला, और वो नीचे गिर गए। सूरज और राहुल की मौत वहीं बंद हो गया। डर के मारे जल्दी से अपना पैंट के जिप बंद किए। फिर ऊपर पेड़ पर उनकी नजर गई। तीनों ने एक छोटा साया देखा जो पीपल के पेड़ के ऊपर से रेंगते हुए नीचे उतर रहा था, एक भयानक हंसी के साथ जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था। उनकी हंसी रुक गई और चेहरे पर डर के भाव आने लगे। मुंजिया प्रकट हुआ। उसका चेहरा एक बच्चे का था, लेकिन उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। उसका चेहरा भयानक दुस्वप्न जैसा था, इतनी खतरनाक चेहरा जिसे देख उन तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। मुंजिया ने पहले सूरज की ओर देखा और उसके करीब आने लगा। सूरज ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। मुंजिया ने उसे अपने कब्जे में ले लिया और सूरज की चीख उस जंगल में गूंज उठी। रवि और राहुल भय से कांपते हुए देख रहे थे, लेकिन हिम्मत जुटाकर भागने की कोशिश की। राहुल पेड़ के नीचे गिर पड़ा और उसके ऊपर मुंजिया का साया मंडराने लगा। उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ जंगल में ही खो गई। सूरज और राहुल एक दूसरे का गला दबाने लगे और मुंजिया उन्हें देख हंसता जा रहा था। रवि किसी तरह हिम्मत जुटाकर भागा और गांव की ओर दौड़ता चला गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी और सांस फूल रही थी, लेकिन वो नहीं रुका। रवि गांव पहुंचा और हाँफते हुए सबको पूरी घटना सुनाई। गांव वाले इकट्ठा हुए और जंगल की ओर जाने का फैसला किया। जब वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि सूरज और राहुल के शव वहां पड़े थे, कपड़े फटे हुए थे। उनके चेहरे पर भय का स्थायी भाव था। आज भी रवि की कहानी सुनकर लोग कांप उठते हैं। वो अकेला गवाह है उस भयानक रात का, और उसका चेहरा आज भी उस डरावनी घटना को याद कर सन्न पड़ जाता है। गांव वाले अब और भी सतर्क हो गए हैं और शाम ढलते ही पीपल के पेड़ों के पास जाने से कतराते हैं। मुंजिया की आत्मा आज भी जंगल में भटकती है। रवि चेतावनी देता है, अगर आप कभी वहां गए तो सुनिश्चित कर ले कि आप सूर्यास्त से पहले लौट आए, वरना मुंजिया आपका भी इंतजार कर रहा होगा। 30 साल बीत चुके थे, लेकिन मुंजिया की कहानियां अब भी आसपास के गांव में जिंदा थी। हालांकि समय के साथ नई पीढ़ी ने इन रवि, सूरज, राहुल की कहानियों को सिर्फ एक और लोक कथा समझना शुरू कर दिया था। करण और समीर, दो किशोर, इन्हीं कहानियों को चुनौती देने का फैसला किया। एक रात उन्होंने जंगल में जाने की योजना बनाई। करण ने हंसते हुए कहा, अगर सच में मुंजिया होता तो अब तक किसी और ने भी तो देखा होता। समीर ने उसकी बात पर हामी भरी और दोनों अपने दारू की बोतल लेकर जंगल की ओर चल दिए। जैसे ही वे खंडरों के पास पहुंचे, हवा में एक ठंडक महसूस हुई। उन्होंने इसे नज़रअंदाज करते हुए पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर शराब पीना शुरू कर दिया। मुंजिया, अगर तुम हो तो आओ और हमें डरा के दिखाओ, समीर ने चुनौती दी। अचानक हवा का झोंका और एक भयावह खामोशी छा गया। इस बार खंडहर का लकड़ी का घुन लगा दरवाजा बंद हो गया। वो वहां कैद हो गए। पेड़ के पत्ते सरसराने लगे और एक भयानक हंसी गूंज उठी। करण और समीर ने एक साया देखा जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था। उनकी हंसी थम गई और चेहरे पर डर के भाव उभर आए। मुंजिया करण पर हावी हो गया। वो चीखने लगा, उसे असहनीय पीड़ा हो रहा था। मुंजिया ने समीर की ओर देखा
और उसके करीब आने लगा। समीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जगह पर जकड़ा हुआ महसूस करने लगा। करण ने स्थिति को समझते हुए तेजी से प्रतिक्रिया की। उसने खंडहर के एक बड़े से पत्थर उठाकर उस दरवाजा की ओर फेंका, जिससे दरवाजा टूट गया। उसने समीर का हाथ पकड़कर जोर से खींचा और दोनों भागने लगे। दोनों ने दौड़ते हुए जंगल के बाहर निकलने की कोशिश की। मुंजिया उनके पीछे भाग रहा था, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर भागते हुए उनका पीछा कर रहा था। लेकिन करण की तत्परता और तेजी ने उन्हें बचा लिया, और सौभाग्य से अभी इतना वो जगह विकसित हो गया था। अभी अच्छे पक्के सड़क थे। वहाँ कुछ लोग दिखाई दिए जो रास्ते पर जा रहे थे। उनके साथ मिलकर वे किसी तरह गांव की ओर दौड़ते चले गए। उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी और सांस फूल रही थी, लेकिन वह नहीं रुके। गांव पहुंचकर उन्होंने गांव वाले को सब कुछ बताया। गांव वाले उन्हें डांट लगाने लगे और गांव वाले चौंक गए और फिर से सतर्क हो गए। मुंजिया की कहानी एक बार फिर गांव में चर्चा का विषय बन गया। करण और समीर ने अपने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा था। मुंजिया आज भी जंगल में भटकता है। वही खंडहर में अब किसी का इंतजार कर रहा है। करण ने यही चेतावनी दी, अगर आप कभी वहां गए तो सुनिश्चित करें कि आप सूर्यास्त से पहले लौट आए, वरना मुंजिया आपका भी शिकार कर सकता है। फिलहाल अब स्थानीय गांव वालों ने वो खंडहर और उस पीपल के पेड़ के चारों ओर से देवी माँ का मंत्रों से अभिमंत्रित करके फेंसिंग करा दिया गया और एक नोटिस बोर्ड लगा दिया है, वहाँ जाना निषेध है। मुंजिया अभी भी वहाँ है, उसे वहाँ शांति से रहने दे और खुद को उससे बचाएं। गांव वालों ने फिर से पीपल के पेड़ों के पास अंधेरा होने के बाद जाने का परहेज करना शुरू कर दिया। रवि की कहानी और अब करण और समीर की कहानी ने गांव में फिर से एक खौफ का माहौल बना दिया। बच्चों को अब फिर से पीपल के पेड़ों से दूर रहने का हिदायत दी जाती है। मुंजिया की आत्माएं, जिन्हें अधूरी इच्छाओं और अधूरी सपनों ने बांधे रखा है, आज भी उस जंगल में भटकती है। जो भी उनकी चेतावनी को नज़रअंदाज करता है, वो उन्हीं की तरह इस दुनिया से अकाल मृत्यु हो सकता है। याद रखें, रवि ने अपनी कहानी के अंत करते हुए कहा, मुंजिया कभी भी और कहीं भी प्रकट हो सकता है। सावधान रहे और अपने कदम सोच समझ कर उठाएं, खासकर जब आप उस जंगल के पास हो। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारी आने वाली शानदार और डरावनी कहानियों को मिस ना करें, इसके लिए चैनल को 1 सेकंड में सब्सक्राइब कर 2 सेकंड में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। अगर आपके पास कुछ भूतिया घटना और अपनी कहानी हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम लिंक और गूगल फॉर्म पर अपना कहानी भेज सकते हैं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अपने डर का सामना करें।